श्री कृष्ण दोस्तों, बिया सना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में एक वस्तु माँ को भोग लगाकर ग्रहण करने से निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि के दिन है, 90 वर्षों के बाद ऐसा सुसंयोग बना है, बहुत ही शुभ योग बना है। ग्रहों का गोचर 9 भाग्यशाली राशियों के लिए देखिए संतान प्राप्ति के पूर्ण योग दे रहा है। और साथ ही अगर आप माता रानी का पूजन करते हैं, माता रानी को भोग लगाकर अगर उस चीज को खा लेती हैं, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं और साथ ही बुध भी मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जो बुध और सूर्य का बुधादित्य यानी राजयोग बना रहा है और साथ ही शुक्र भी मेष राशि में होने से बुध और शुक्र का लक्ष्मी योग बन रहा है। यानी इतना शुभ संयोग है। अगर आप इन नवरात्रों में माता रानी को पूजन करते हैं, उनको भोग लगाकर एक वस्तु अगर ग्रहण कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि के दिन देखिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की नवरात्रि में पूजन किया जाता है। लेकिन जो 5वां नवरात्रा है, यानी स्कंद माता को संतान देने वाली है, और साथ ही देखिए अष्टमी के दिन महागौरी का दिन माना जाता है, वो भी संतान को देने वाली हैं। आप इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5वें नवरात्रे में या अष्टमी के दिन इस उपाय को करते हैं, तो आपको निश्चित ही बहुत अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, हम वो 9 भाग्यशाली राशियां भी बता रहे हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बने, पुत्र प्राप्ति के भी योग बने हुए 90%। अगर वो माता रानी को भोग लगाकर सच्चे मन से उनका पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आपको 100% मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। चाहे संतान की इच्छा रखते हैं, चाहे पुत्र की कामना रखते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, जो सबसे भाग्यशाली राशियां हैं, 9 राशियां जिनको देखिए संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं, उनमें सबसे भाग्यशाली राशियों में देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के योग के साथ पुत्र प्राप्ति के भी 95% योग बने हुए। अगर आप माता रानी का ये पूजन करते हैं, जो हम उपाय बता रहे हैं उसको करते हैं, तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आप 5वें नवरात्रे में इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको 5 की संख्या में चीजें अर्पित करनी है। अगर आप अष्टमी के दिन कर रहे हैं, तो 8 की संख्या में आपको माता रानी को वस्तु अर्पित करनी है। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी दिन, चाहे 5वें नवरात्रे में या किसी भी नवरात्रे में या अष्टमी के दिन, एक जटा वाला नारियल, उसमें 7 बार मोली लपेटते हुए अपनी इच्छा बोलते हुए माता रानी को तो अवश्य ही अर्पित करें। पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो और भी अच्छा है, आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप 5वें नवरात्रे में स्कंद माता के उपाय कर रहे हैं, तो आपको देखिए 5 पीले फूल, 5 ही आपको केले लेने हैं और 5 ही आपको पीली मिठाई लेनी है। अगर आपका व्रत है तो दूध से बनी हुई कोई ऐसी मिठाई ले जो पीले रंग की हो, ताकि क्योंकि आपको भी ग्रहण करना है। दोस्तों, इन सभी वस्तु को आपको माता रानी को अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करनी है संतान प्राप्ति के लिए। और आप छोटी छोटी कन्याओं को थोड़ा सा उसमें से भोग अपने लिए रखें, जो स्त्री है उसी को लेना है केवल, तो आप थोड़ा सा भोग उसमें से अपने लिए रखें और 5 कंजकाओं में, छोटी छोटी कन्याओं में, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको बांटें। क्योंकि जितनी छोटी कन्याएं होती हैं, माँ का स्वरूप माना जाता है उन्हें, और वो सच्चे मन से अगर वो खुश हो जाए, तो ये सोच लीजिए कि माता रानी का आपको आशीर्वाद मिल गया है और आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आप अष्टमी के दिन कर रहे हैं, तो आपको 8 पीले फूल लेने हैं और 8 ही आपको केले लेने हैं और 8 ही आपको पीली मिठाई लेनी है। तो आप चाहे पंचमी के दिन करें, किसी भी नवरात्रे में करते हैं तो उतनी ही संख्या में, अगर अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो 8, मतलब पंचमी के दिन कर रहे हैं तो 5, और छठी को कर रहे हैं तो मतलब 6 की संख्या, और सप्तमी को कर रहे हैं तो 7 की संख्या होनी चाहिए। यानी आप किसी भी नवरात्रे में इस उपाय को कर सकते हैं।
तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों बस इतना ही करना है कि आपको पूरे सच्चे भाव से माता रानी से प्रार्थना करनी है। अपनी झोली फैलाकर, हे माँ मेरी भी झोली भर दो। इस तरह से अगर आप प्रार्थना करती हैं, उनको भोग अर्पित करती हैं, जितनी की संख्या में बताया है उतने की ही संख्या में करना है, और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आप स्वयं के लिए रख लें, और उन बच्चों को बांटने के बाद, छोटी छोटी कन्याओं को बांटने के बाद ही आपको ग्रहण करना है। निश्चित ही आपको देखना मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। और दोस्तों जो आपने जटा वाला नारियल चढ़ाया है उसको अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन, जिस दिन आप कंजिका पूजते हैं उसी दिन उसको अपनी झोली अवश्य ही भरवाएं। और उसमें से देखिए अगर नारियल का बीज निकल जाता है तो आपको बिना चबाए उसको निगल जाना है, गंगा जल से निगल जाए। और अगर नहीं भी निकलता तो थोड़ा सा प्रसाद उसमें से आप ग्रहण करें, और बाकी आप सब परिवार में बांट सकती हैं और कन्याओं में भी बांट सकती हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर पंचमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन करते हैं तो निश्चित ही, क्योंकि देखना दोनों ही माता संतान को देने वाली है। अगर आप सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी संतान प्राप्ति के लिए, अपनी सूनी गोद भरने के लिए, तो निश्चित ही माता रानी आप पर प्रसन्न होगी। क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और माँ भगवती कहते हैं धरती पर विचरण करती हैं। जो भी भक्त उनके सच्चे मन से पूजा करता है तो उसकी मनोकामना वो अवश्य ही पूरी करती हैं। तो दोस्तों आप इस उपाय को अवश्य ही करें। माता रानी अगर आप पर प्रसन्न हो गई तो आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।